बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SVPS ऑनलाइन स्टडी में, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किसी भी रोमन संकेत को कैसे संख्या में लिखा जाता है या किसी भी संख्या को कैसे रोमन संकेत में लिखा जाता है ना। और किसी भी संख्या को रोमन संकेत में लिखने के लिए क्या क्या नियम होता है, तो आज हम लोग इस वीडियो में उसको विस्तार से अध्ययन करेंगे, है ना। और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, रोमन संख्या, रोमन नंबर। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना। तो जैसे एक है तो एक को रोमन में क्या लिखा जाता है, आई। दो को डबल आई, तीन को ट्रिपल आई, है ना। चार को क्या लिखा जाता है, आई भी। पांच को भी, छह को भी आई, सात को तो भी डबल आई, आठ को भी ट्रिपल आई, नौ को आई एक्स, 10 को एक्स, है ना। फिर 11 को क्या लिखा जाता है, एक्स आई। 12 को एक्स डबल आई, 13 को एक्स ट्रिपल आई, 14 को एक्स आई भी, 15 को एक्स भी, 16 को एक्स भी आई, 17 को एक्स भी डबल आई, 18 को एक्स भी ट्रिपल आई, है ना। 19 को एक्स आई एक्स और 20 को क्या लिखा जाता है, डबल एक्स, है ना। फिर हम लोग देखेंगे आगे 30 को रोमन संकेत में क्या लिखते हैं, ट्रिपल एक्स। 40 को एक्स एल, 50 को एल, है ना। 60 को क्या लिखते हैं, एल एक्स। 70 को एल डबल एक्स, 80 को एल ट्रिपल एक्स, है ना। 90 को एक्स सी, 100 को सी, है ना। 500 को डी और 1000 को रोमन संकेत में क्या लिखा जाता है, एम लिखा जाता है ना। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या को रोमन संकेत में लिखने का क्या नियम होता है ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्या, नियम पर। किसका नियम, तो रोमन संकेत का नियम, है ना, या रोमन संकेत लिखने का नियम, है ना। तो रोमन संकेत लिखने का नियम, है ना, या विधि, है ना। रोमन संकेत लिखने का क्या क्या नियम होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला नियम पर चलते हैं, है ना। तो पहला नियम रोमन संकेत का क्या कहता है ना, कि भी एल और डी को, किसको, भी एल और डी को लगातार दोहराया नहीं जाता है। क्या किया जाता है, लगातार दोहराया नहीं जाता है, सही नहीं जाता है। किसको किसको लगातार दोहराया नहीं जाता है, तो भी एल और डी को क्या किया जाता है, लगातार दोहराया नहीं जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर 3 लिखे हैं तो क्या लिखे हैं, ट्रिपल आई। 2 लिखे हैं तो डबल आई। 1 लिखे हैं तो क्या लिखे हैं, आई। हम इसको कुछ एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे 3 को क्या लिखते हैं, ट्रिपल आई लिखते हैं, है ना। तो ये लिखना सही है। यदि हम 15 लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर ट्रिपल भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि भी एल और डी को लगातार दोहराया नहीं जाता है। क्लियर है। किसको किसको लगातार नहीं दोहराया जाता है, तो भी एल और डी को। क्लियर है। तो अब दोहराया किसको किसको जाता है ना, तो आई एक्स सी और एम को, किसको, आई एक्स सी और एम को लगातार 3 बार, कितना बार, 3 बार ही दोहराया जाता है ना। कितना बार दोहराया जाता है,
को क्या लिखेंगे ट्रिपल सी, है ना। उसी तरह से 3 को क्या लिखेंगे ट्रिपल आई, क्लियर है। लेकिन ये लिखना 40 को 4 टाइम्स x ये क्या है बिल्कुल गलत है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले नियम पर, है ना। अगला नियम क्या कहता है कि किसी रोमन संकेत के ऊपर, किसके ऊपर, किसी रोमन संकेत के ऊपर, है ना, किसी रोमन संकेत के ऊपर रेखा, है ना, क्या करने पर, रेखा खींचने पर, रेखा खींचने पर उस रोमन संकेत का मान कितना गुना बढ़ जाता है 1000, ना। तो उस रोमन संकेत का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है 1000 गुना क्या होता है बढ़ जाता है, क्लियर है ना। मतलब कोई भी रोमन संकेत क्यों ना हो उसके ऊपर सिर्फ हम क्या करेंगे एक रेखा खींच देंगे, है ना, तो उसका मान कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 1000 गुना क्या होगा बढ़ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं भी के ऊपर में क्या करते हैं एक रेखा खींच देते हैं, है ना। तो 5 को हम लोग रोमन सेकंड में भी लिखते हैं, रेखा खींच दिए तो कितना गुना बढ़ गया 1000 गुना। तो अब यह कितना हो गया 5000, है ना। फिर x के ऊपर हम लोग क्या करेंगे एक रेखा खींच देंगे, तो x 10 को हम लोग क्या लिखते हैं x लिखते हैं, और एक रेखा खींच दिए कितना गुना बढ़ गया तो 1000 गुना। अब यह कितना हो गया 10000, क्लियर है। तो किसी भी रोमन संकेत के ऊपर हम लोग क्या करते हैं एक रेखा खींच देंगे तो उसका मान जो होता है वह कितना गुना बढ़ जाता है 1000 गुना बढ़ जाता है, क्लियर है। फिर हम लोग, है ना, चौथा नियम क्या कहता है ना, यदि कोई छोटा संकेत है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं बड़े संकेत से पहले रख देते हैं, तो छोटा संकेत का मान जो है वह बड़े संकेत से क्या होता है घट जाता है ना। तो चौथा नियम क्या कहता है कि किसी छोटे रोमन संकेत को, है ना, किसको, किसी छोटे रोमन संकेत को क्या करने पर, संकेत को बड़े संकेत से पहले, कहां पर बड़े संकेत से पहले, है ना, रखने पर, क्या करने पर, रखने पर उस रोमन संकेत का मान, उस रोमन संकेत का मान, है ना, बड़े संकेत से क्या होता है घट जाता है, बड़े संकेत से घट जाता है, क्या हो जाता है घट जाता है। क्या करने पर, तो किसी छोटे रोमन संकेत को, है ना, बड़े संकेत से पहले रखने पर उस रोमन संकेत का मान बड़े संकेत से क्या होता है घट जाता है। जैसे इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे x है बड़ा संकेत है, इससे पहले हम लोग i रख दिए जो छोटा संकेत है ना, तो x मतलब क्या हुआ 10, i कितना हो गया 1, तो 10 में से 1 क्या होगा घट जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़े संकेत से पहले कौन सा संकेत है छोटा संकेत है ना, तो i x को हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, क्लियर है। उसी तरह से जैसे x c है ना, तो c क्या है बड़ा संकेत है, उससे पहले हम x को रख दिए, है ना, तो क्या होगा बड़े संकेत से छोटे संकेत का मान क्या होगा घट जाएगा, है ना। तो c का मान कितना 100, x का मान कितना 10, है ना, तो 100 में से 10 घट गया तो इसका मान कितना हो गया 90 हो गया, क्लियर है। और इसका पांचवा नियम क्या कहता है, इसका रोमन संकेत का, है ना, तो पांचवा नियम रोमन संकेत का कहता है क्या कि किसी बड़े संकेत के बाद यदि हम लोग क्या करते हैं किसी छोटे संकेत को रख देते हैं तो उसे संकेत का मान जो है क्या होता है बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, तो जो छोटा संकेत रखे हैं उतना क्या होता है बढ़ जाता है, क्लियर है। तो अब हम देखेंगे क्या पांचवा नियम, है ना, किसी बड़े संकेत के बाद, किसी बड़े संकेत के बाद छोटे संकेत को रखने पर, है ना,
छोटे संकेत को रखने पर मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? मान बढ़ जाता है। क्लियर है? जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे, है ना। जैसे क्या है, x है, x 10 है ना। इसके बाद हम लोग i को रख दिए, तो पहले 10 था, अब i रख दिए, तो इसका मान कितना हो गया? 11 हो गया। जैसे l है ना 50, है ना। l के बाद हम लोग x को रख दिए, है ना, तो इसका मान l का मान कितना? 50, तो x कितना? 10, है ना। तो अब इसका मान कितना हो गया? 60 हो गया, है ना। जैसे c है ना, c के बाद हम लोग x रख दिए, तो c मतलब कितना? 100, x रखे तो मान बढ़ गया कितना? 10, तो अब कितना हो गया? 110, है ना। तो ये था क्या? रोमन संकेत लिखने का नियम, है ना। तो रोमन संकेत लिखने का मुख्य रूप से यह 5 नियम है। यदि हम लोग इस पांचों नियम को अपनाते हैं तो किसी भी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? रोमन में लिख सकते हैं। क्लियर है? और गलती होने का कोई चांस नहीं होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन, है ना, कि रोमन संकेत में कैसे लिखा जाता है किसी भी संख्या को, है ना। तो अब है ना, तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे है क्या, 4056 को किस में लिखना है? रोमन संकेत में 4000 है ना। तो आई भी मतलब 4 ऊपर रेखा खींच दिए तो कितना हो गया? 4000। अब 56 तो 50 6 56, एल हो गया 50, वी आई क्या हो गया? 6, है ना। तो ये हो गया क्या? 4056। और हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे 12887 है, इसको किस में लिखना है? रोमन में। 12000 है तो क्या लिखेंगे हम लोग? x डबल आई मतलब 12, इसके ऊपर रेखा खींच दिए तो कितना हो गया? 12000। उसके बाद 800 है ना, तो d मतलब क्या हो गया? 500, और ट्रिपल सी कितना हो गया? 800, है ना। तो 5 3 800 हो गया। उसके बाद 87, l कितना हो गया? 50, ट्रिपल x कितना हो गया? 30, तो 50 30 80 60 मतलब क्या हो गया? v डबल आई, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या को रोमन संकेत में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब और हम कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे है 20878, कितना है? 20878। तो 20 को रोमन में क्या लिखेंगे? डबल एक्स, इसके ऊपर एक रेखा खींच दिए, कितना हो गया? 20000। अब किसको लिखना है? 877। डी कितना हो गया? 500, और ट्रिपल सी रख दिए तो कितना हो गया? अब ये 878 लिखना है। एल डबल एक्स बी ट्रिपल आई, है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बड़े से बड़े संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? रोमन संकेत में लिख सकते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और इसमें क्या बेहतर करने का जरूरत